बड़ा सोचो, बड़ा करो, क्योंकि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही उन्हें पूरा भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेबटेक सॉल्यूशन वी में। दोस्तों, आज के दौर में खुद का बिजनेस शुरू करना, अपनी कमान खुद संभालना, ये एक बहुत बड़ा सपना होता है। और अगर आपका सपना है कॉटन फैब्रिक और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। कॉटन यानी सूत हमारे देश की रगों में रचा बसा है। सदियों से यह हमारे वस्त्रों का आधार रहा है और आज भी इसकी मांग कम नहीं हुई है। इसी मांग को देखते हुए आज हम आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे, रॉ मटेरियल से लेकर रेडी टू सेल गारमेंट्स तक। जी हाँ दोस्तों, एक एक चीज बारीकी से समझेंगे, जैसे आप केबीसी के मंच पर हॉट सीट पर बैठे हों और मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। तो तैयार हैं आप? वीडियो को पूरा देखें और बिजनेस आइडिया को समझें, क्योंकि अंत में हम आपको इन्वेस्टमेंट और आरओआई का भी पूरा ब्रेकडाउन देंगे, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी मेहनत कितना फल ला सकती है। दोस्तों, किसी भी मंजिल को पाने के लिए सबसे जरूरी है सही रास्ता चुनना। इसी तरह बिजनेस की दुनिया में भी सबसे पहला कदम होता है रिसर्च और प्लानिंग। आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, डिमांड क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर कौन हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है। आपको यह भी देखना होगा कि किन किन तरह के कॉटन फैब्रिक की मांग है। क्या लोग प्योर कॉटन ज्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर लिनन, पॉपलिन, डेनिम जैसे फैब्रिक का चलन ज्यादा है। ये सब जानने के बाद आपको यह तय करना होगा कि आप सिर्फ फैब्रिक प्रोडक्शन करेंगे या रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाएंगे। याद रखिए दोस्तों, जितनी मजबूत नींव होगी, इमारत उतनी ही मजबूत बनेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं रॉ मटेरियल की। आपको कपास, कॉटन से धागा बनाने के लिए स्पिनिंग मिल से यार्न खरीदना होगा। इसके बाद फैब्रिक बनाने के लिए आपको लूम करघा की जरूरत होगी, जिसमें पावर लूम या हैंड लूम दोनों विकल्प हो सकते हैं। अगर आप बीडीडी पैमाने पर काम शुरू कर रहे हैं तो पावर लूम ज्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आप छोटे स्तर पर काम शुरू कर रहे हैं तो हैंडलूम से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आता है डाइंग और फिनिशिंग का काम, जिसके लिए आपको प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत होगी। अब सवाल ये उठता है कि आपको रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा। चिंता मत कीजिए दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां आपको बेहतरीन क्वालिटी का कॉटन यार्न और फैब्रिक मिल जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान के कई शहरों में कॉटन यार्न और फैब्रिक होलसेल मार्केट उपलब्ध हैं, जहां से आप अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। चैप्टर 3, मशीनरी और सेटअप, आपके कारखाने की नींव। दोस्तों, अब आते हैं उस महत्वपूर्ण पहलू पर जो आपके बिजनेस की नींव रखेगा, मशीनरी और सेटअप। इस बिजनेस के लिए आपको कुछ जरूरी मशीनों की आवश्यकता होगी, जैसे कि स्पिनिंग मशीन धागा बनाने के लिए, पावर लूम हैंडलूम कपड़ा बुनने के लिए, डाइंग मशीन कपड़े को रंगने के लिए, कटिंग और सिलाई मशीन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिनिशिंग और पैकिंग मशीन रेडी प्रोडक्ट के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआत करना चाहते हैं तो 5 लाख 10 लाख में आपका काम चल सकता है। मीडियम लेवल पर शुरुआत करने के लिए आपको 15 लाख 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पीडीडी आ सकता है। और अगर आप बिग स्केल पर सोच रहे हैं तो 50 लाख 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको बिजनेस शुरू करने में सहायता प्रदान कर सकती हैं। एमएसएमई लोन, मुद्रा लोन और स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में जरूर जानकारी हासिल करें। चैप्टर 4, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, धागे से वस्त्र तक का सफर। तो दोस्तों, अब जब आपके पास रॉ मटेरियल और मशीनरी आ चुकी है, तो अब बारी है आपके हुनर दिखाने की। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है डिजाइनिंग। आपको मार्केट के ट्रेंड के अनुसार नए और आकर्षक डिजाइन तैयार करने होंगे। डिजाइन फाइनल होने के बाद ऑटोमेटिक कटिंग मशीन से फैब्रिक की कटिंग की जाती है। अब आती है सिलाई, स्टिचिंग की बारी। अच्छे और अनुभवी टेलर या सिलाई मशीनों से आप अपने डिजाइन्स को हकीकत का रूप दे सकते हैं। पीडीडी तैयार होने के बाद उसकी क्वालिटी को अच्छी तरह से चेक करना बहुत जरूरी है। क्वालिटी चेक होने के बाद अच्छा और आकर्षक पैकेजिंग करें और अपना ब्रांड बनाएं, जिससे लोगों को आपके प्रोडक्ट पर भरोसा हो। चैप्टर 5, मार्केटिंग और सेलिंग, आपकी मेहनत की उड़ान। दोस्तों, अब जब आपका प्रोडक्ट तैयार है तो उसे दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया है। आप अपना माल कैसे बेचेंगे? सबसे पहले होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाएं, जिससे आपका माल ज्यादा से ज्यादा दुकानों तक पहुंच सके।
आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना भी बहुत जरूरी है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी दुकान बनाएं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉपिफाई के माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। B2B सेलिंग भी एक अच्छा विकल्प है, जिसमें आप व्यापारियों और ब्रांड्स को डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए ग्राहकों तक पहुंचें। छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स से कनेक्ट होकर इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस बढ़ाएं। आउटरो, आपकी सफलता का रास्ता तो दोस्तों देखा आपने। कॉटन फैब्रिक और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भले ही आपको शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम निवेश में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। याद रखें, बिजनेस में रिस्क है, लेकिन सही प्लानिंग और हार्ड वर्क से सफलता पक्की है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे विश्वास है कि आप इस बिजनेस में जरूर सफल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही बिजनेस आइडिया मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।